नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य हितेंद्र कृष्ण जी महाराज। महाराज जी, आपका इस विशेष प्रस्तुति में हार्दिक स्वागत। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है। आज इस भारत भूमि में लाखों नहीं करोड़ों मंदिर हैं। उन मंदिरों में अनगिनत लोग नित्य प्रति प्रवेश करते हैं और मंदिर दर्शन करते हैं। प्रश्न ये है महाराज जी कि क्या मंदिर दर्शन का उन सभी श्रद्धालुओं को लाभ मिल पाता है? क्या मंदिर दर्शन करने का जो लाभ है, उस लाभ को सभी दर्शक प्राप्त कर पाते हैं? और महाराज जी, एक प्रश्न ये भी है कि इतने सारे मंदिर हैं जिनमें लोग दर्शन करते हैं। उन मंदिरों से मैंने सुना है कि आप भी एक मंदिर निर्माण कर रहे हैं, तो उस मंदिर, आपके मंदिर में और अन्य मंदिरों में भिन्नता क्या है? अगर इतने मंदिर हैं, इतने मंदिरों में दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, तो फिर एक और मंदिर की क्या आवश्यकता है महाराज जी? और अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो उस मंदिर में और अन्य मंदिरों में क्या अंतर है? ऐसी क्या विशेषता है आपके मंदिर में कि उस मंदिर में जा कर के भक्त दर्शन करेंगे तो उन्हें कुछ विशेष प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति कुछ अलग ढंग से प्राप्त होगी? क्या होगा महाराज जी, इसके बारे में प्रकाश डालें। राधे राधे। जीवन में 5 आदतें आप ऐसी अपना लीजिए और जिससे आपका चहुमुखी विकास हो सके। कौन कौन सी आदतें? पहली आदत, जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो ये सोच के मत करिए कि मुझे सफलता मिलेगी या असफलता, क्योंकि ज़्यादातर आज के जो युवा हैं वो कार्य तो करते हैं लेकिन पहले से ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, पास होऊंगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं। हमें ये प्रयास करना है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? बोले जो कर्म करेगा वो फल की इच्छा रखेगा ही नहीं। इसीलिए पहली आदत ये अपनाइए कि किसी भी कर्म को करते समय उसका फल क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं करना। हमारा काम है केवल कर्म करना, क्योंकि यदि आपको सफलता नहीं मिली, असफलता नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा और वो सबसे बड़ा है अनुभव। तो पहली आप आदत अपनाइए कि जीवन में कोई भी काम करें तो उसको फल की इच्छा के लिए ना करें। दूसरी आदत, आजकल लोग कहते हैं कि सूर्य उगता हुआ अपने कमरे में लगा लो, घोड़ों की तस्वीर दौड़ते हुए घोड़ों की लगा लो तो सफलता मिल जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस दुकान पर उगते हुए सूर्य की तस्वीरें बिचती हैं, जिस दुकान पर दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीरें बिचती हैं, उसको तो फिर सबसे बड़ा भारत का ही नहीं पूरे विश्व का धनवान व्यक्ति, सफल व्यक्ति होना चाहिए था। ये भारतीय परंपरा सांकेतिक है, इससे हमें सीखना। ये जीवन का दूसरा उपाय। सूर्य उगता हुआ क्यों? बोले यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए तो सूर्य उदय से पहले, सूर्य को उगने से पहले उठ जाइए। यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए तो घोड़ों के से तीव्र आपको दौड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। ये जीवन में दूसरी आदत डालिए। क्या? कि व्यर्थ की बातों पर भरोसा ना करके अपने कर्म पर ही फोकस किया जाए। ये जीवन में दूसरी आदत डालिए। तीसरी आदत, आप कोई भी कर्म करोगे, कोई भी आपको सफलता असफलता प्राप्त करनी है, उसमें सबसे बड़ा आपका हेतु है तन। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए आप जीवन में आदत डालिए कि किसी भी प्रकार का ऐसा भोज्य पदार्थ ना पाया जाए जिससे हमारे तन में किसी प्रकार की बीमारी हो। ये आपको जीवन में तीसरी आदत डालनी है कि आपको अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना है, किसी भी प्रकार का अनर्गल भोजन नहीं करना है। चौथी आदत आप डालिए, क्योंकि हमारे शरीर में ज़्यादातर जल की मात्रा ज़्यादा है, तो नित्य उठ के प्रातःकाल सबसे पहले कम से कम 4 से 5 गिलास पानी पीना ही पीना है। ये चौथी जब आप आदत डालोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तन आपका स्वस्थ रहेगा और किसी भी काम को आप अच्छे से कर पाओगे। और पांचवी और अंतिम आदत में आपको बताऊं, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा अपने जीवन में रखिए जो आपको डांट सके, जो आपको समझा सके। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है आज के युवाएं आसमान में उड़ना तो चाहते हैं लेकिन कैसे? कटी पतंग की तरह। बोले हमें कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो। बंदों याद रखना, कटी पतंग जब धागे से
अलग हो जाती है तो उड़ती तो बहुत है, बहुत बादलों में जाती है, लेकिन अंत में उसको फटके किसी झाड़ में, किसी नदी, किसी सरोवर में मिलना ही पड़ता है। तो हमेशा किसी न किसी धागे से बंधे रहिए। इसका अर्थ क्या है, कोई ना कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा रखिए जो आपको डांट सके, जो आपको समझा सके। यही 5 आदतें हैं जो आपको जीवन में सफल बनाएंगी, और यदि इन 5 आदतों को आपने जीवन में अपना लिया, मेरी गारंटी है कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। जय जय श्री राधे। स्त्रियों को ये 5 काम कभी नहीं करना चाहिए। ये छोड़ दो। पितृदोष क्या है, क्या करें? करें शुरू। एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है ज़्यादातर लोगों के मन में कि महाराज जी हमारे घर में पितृदोष है, तो हम कैसे उसको जानें, कैसे समझें। तो पहले समझ लीजिए कि पितृदोष होता क्या है। हमारे परिवार में, हमारे खानदान में जितने भी हमसे पूर्वज की मृत्यु हुई है, और मृत्यु के समय उनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि वो इस लोक को छोड़कर और परलोक में, दैवलोक में, या जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हो वैकुंठ में नहीं पहुंच पाए, या उनका मोक्ष नहीं हो पाया, तो वो उनकी आत्माएं संसार में भटकती रहती हैं। और जो भटकेंगी, हमारा संबंध उनकी आत्माओं का हमारी आत्माओं से, हमारे शरीर से है, तो हमारे घर के आसपास में वो भटकती हैं, हमारे लोगों के आसपास में भटकती हैं, और हमें मानसिक रूप से कई प्रकार से प्रताड़ित करती हैं। अब इसकी पहचान कैसे करें? समय से पहले आपके बाल उड़ना शुरू हो जाएं, समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। आपके खानदान की वंश वृद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाए, घर में पुत्र नहीं हो रहा, बालक बालिकाएं नहीं हो रही, समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। तीसरा कारण, यदि बहुत अत्यधिक दवाई कराने के बाद भी किसी भी प्रकार की बीमारी का उपचार नहीं हो पा रहा, डॉक्टर भी कहता है बीमारी कोई नहीं है, लेकिन बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, जांच करा करा के थक गए, बीमारी कोई निकलती नहीं, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं रह रहे, दवाई काम नहीं कर रही, समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। और 5वां सबसे बड़ा कारण, सब कुछ है, घर में समृद्धि है, धन भी है, वैभव भी है, लेकिन घर के परिवार के लोगों में कलह बना हुआ है। एक दूसरे की शकल देखना भी लोग पसंद नहीं करते, रह रहे हैं जबरदस्ती में, समाज के डर से, वातावरण के डर से। एक घर में रहते हैं, एक घर में बैठ के भोजन करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति भाव नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। और इस पितृदोष की निवारण के लिए क्या उपाय करें? तो उसके लिए 2 उपाय हैं। पहला उपाय, यदि हो सके तो आप कभी ना कभी अपने जीवन में भागवत कथा का अनुष्ठान करा लीजिए। भागवत की कथा के अनुष्ठान से संपूर्ण प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। दूसरा उपाय, गया में जाके अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करिए, उनका तर्पण करिए। जब आप श्राद्ध कर्म करोगे, तर्पण करोगे, तो भी आपके संपूर्ण जीवन के पितृदोषों का निवारण हो जाएगा। और तीसरा और अंतिम उपाय जो सबसे सरल है, आप अपने घर में कर सकते हैं। चतुर्दशी के दिन या अमावस्या के दिन घर में गौ माता के गोबर के कंडे पर कुछ 5, 7, 11, 21 आहुतियाँ अपने पितरों के लिए दीजिए, गुड़ से, घी से, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, और उनसे प्रार्थना करिए कि हमसे कुछ बन नहीं पा रहा, हम इस योग्य नहीं है कि भी आपका उद्धार कर सकें, लेकिन आप हमारी इन आहुतियों को स्वीकार करें, हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपका कल्याण कर सकें। ये आप 3 उपाय करोगे तो आपके जीवन से संपूर्ण पितृदोष समाप्त हो जाएगा, आपके पितरों को शांति मिलेगी। एक बड़ा सुंदर प्रश्न लोग अक्सर पूछते हैं, बोले महाराज जी हम जब सोते हैं तो कई प्रकार के स्वप्न हमारे मन में आते हैं, कई प्रकार ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम अचानक सोते सोते उठ जाते हैं, डर जाते हैं, क्या करें? उसके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, स्वप्न आते कैसे हैं? जो भी हम सारे दिन सोचते हैं, या जो भी हमारे सामने, आंखों के सामने घटित होता है, या जिस भी वस्तु का, व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं, वही सारी हमारे स्वप्न में आते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको हमने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, वो व्यक्ति भी स्वप्न में आने लग जाते हैं। तो उसके लिए एक उपाय है, जब भी आप सोने के लिए जाएं, सोने से पहले 15 मिनट के लिए नेत्र बंद करके और ध्यान लगाएं, ओमकार का उच्चारण करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, जब भी आप सोने के लिए जाएं, अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख जरूर रखें। जब आप ऐसा करोगे तो आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। और तीसरा उपाय,
जब आप सोने के लिए जाएं, जिस कक्ष में आप शयन कर रहे हो, गौ माता के घी से एक दीपक जलाइए और उस दीपक में इतना घी भरिए कि वो कम से कम 7 से 8 घंटे जलता रहे। उस घी को अपने आप कक्ष में रखिए। उसका जब प्रकाश प्रज्वलित होगा, उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, तो आपको किसी भी प्रकार का बुरा स्वप्न नहीं आएगा। ये 3 उपाय आप कर लीजिए, मेरी गारंटी है आपके सारे बुरे स्वप्न समाप्त हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। तुलसी पत्र के आयुर्वेदिक लाभ जानकर चौंक जाएंगे। हाँ, एक विशेष प्रश्न लोगों का उठता है कि महाराज जी, तुलसी दल हमारे भारत के प्रत्येक घर घर में क्यों हैं? इसकी विशेष पूजा अनुष्ठान के बारे में क्यों कहा गया है? मैं अक्सर जैसा कि आपसे कहता हूँ, हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये रिसर्च की कि ऐसी कौन सी जड़ी है, ऐसा कौन सा पौधा है जो भारत के हर कोने में हो सकता है, भारत की हर भूमि में वो उपज सकता है और उसकी गुणवत्ता हर भूमि में समान हो। ऐसा कौन सा पौधा है? तब उन्होंने रिसर्च की तुलसी की। बोले तुलसी एक ऐसा पौधा है जो भारत के घर घर में पाया जा सकता है, घर घर में हो सकता है। और उस पर जब रिसर्च प्रारंभ हुई, तब ऋषियों ने खोजा कि तुलसी की जड़, तुलसी का तना, तुलसी की पत्ती, तुलसी का बीज हर एक आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। जब इतना जाना तो ऋषियों ने उसको धर्म से जोड़ा। क्या कहा? बोले जब भी आप भगवान का भोग लगाइए तो उसमें तुलसी दल जरूर डालिए। क्यों डालिए? बोले जब तुलसी दल आप उस भोजन में डाल दोगे तो किसी न किसी तरीके से आपके शरीर में भी नित्य प्रति उस तुलसी दल का प्रभाव जाएगा और आप निरोगी होना शुरू हो जाएंगे। नियम बनाया, गले में कंठी पहनी है तुलसी की। बोले क्यों? बोले जब तुलसी की कंठी पहनोगे तो जब आप वार्तालाप करोगे तो कंठ पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, उसकी ऊर्जा, उस जड़ी की ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहेगी। मैं आपको 2-3 उपाय बता रहा हूँ तुलसी के। एक तुलसी, केवल एक उपाय, और आपका संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आपके रोग समाप्त हो सकते हैं। ये उपाय कर लीजिए आप। क्या? बोले प्रातःकाल जैसे ही उठें 7 या 11 तुलसी दल लीजिए और तुलसी दल लेके उनको आप बढ़िया थोड़ा सा रस निकाल लीजिए। यदि रस ना निकाल सकें तो डायरेक्ट तुलसी दलों को और आप मुख में लीजिए, लेकिन याद रखना उनको दांतों से नहीं चबाना है, क्योंकि दांतों से यदि आप तुलसी दल चबाओगे तो आपके दांत तो खराब होंगे ही, साथ में आपको धर्म के हिसाब से पाप भी लगेगा। इसलिए तुलसी दल को कभी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आप डायरेक्ट गर्म गुनगुने पानी के साथ तुलसी दल को ग्रहण कर जाइए, या फिर उनका रस निकाल के 1 गिलास पानी में डाल के आप पान कर जाइए। आपकी जीवन की 50 से 60% बीमारियां तुलसी दल से सही हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तुलसी दल का ये उपाय जरूर आप कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। जय जय श्री राधे। मरे हुए लोग सपने में आते हैं तो करेंगे। ये तो बता दिया हमने, गो हत्या, ये छोड़ो, दरिद्रता से परेशान है तो क्या करें? ये भी उसमें बता ही दिया 5 उपाय जीवन के। जीवन में बार बार दुख आए तो क्या करें? हाँ, राधे राधे। एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है लोगों के बीच से कि महाराज जी हमारे जीवन में अत्यधिक दुख आते हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जितना हम धर्म करते हैं, जितनी भक्ति करते हैं, उतना ही और दुख आते हैं। तो क्या करें हम? उसके लिए आपको बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, सुनिए। जब भी जीवन में दुख आए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि 1000 लोग, 1000 प्रकार की बातें, 1000 उपाय, और हर एक उपाय प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं काम करता, इस बात को भी मान लीजिए। कितने कथावाचक हैं, कितने ऐसे ज्योतिषी हैं जो तमाम प्रकार के उपाय बताते हैं, कितने ऐसे दरबार हैं जो तमाम प्रकार के उपाय बताते हैं। क्या ऐसा है कि वो सब पर काम करते हैं? नहीं। तो क्या वो सब पर काम नहीं करते? काम भी करते हैं। प्रत्येक उपाय प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होता। अब जिन लोगों पर काम नहीं करते, फिर वही लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी आपने उपाय बताया, हमें तो लाभ ही नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो प्रत्येक जीव पर काम करेगा। क्या उपाय है? बोले जब भी आपके जीवन में कष्ट आए तब आप भगवान को धन्यवाद करिए। बोले प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रारब्ध के पापों की वजह से हमारे जीवन में कष्ट आया है। इसी जन्म में हम अपने प्रारब्ध के संपूर्ण पापों को भोग लेंगे तो अगले जन्म में उन पापों को भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें दुख दिया। दूसरा उपाय,
जब भी आपके जीवन में दुख आए, दो बातों को याद रखिए। क्या? यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो ये हमारे कर्मों का फल है, और यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख आ रहा है तो ये ईश्वर की कृपा है। जब ये दो बातों को आप जीवन में याद करोगे तो कितना भी दुख आ जाए आप कभी विचलित होगे ही नहीं, आप कभी पथभ्रमित होगे ही नहीं। इसलिए ये दो बातें याद रखिए। जब भी आपके जीवन में दुख आ रहा है, बोले हमारे कर्मों का फल है, भगवान की बड़ी कृपा है, तो इसी जन्म में हमारे प्रारब्ध कटवा दिए, अगले जन्म में हमें पुनः इस धरती पर नहीं आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इस जन्म मरण के बंधन से हम छूट जाएंगे। ये जीवन में ऐसा उपाय है जो प्रत्येक जीव पर प्रत्येक लाभ करेगा और आपके संपूर्ण क्लेशों की शांति कर देगा। जय जय श्री राधे। जीवन में दूसरों की बुराई करने वाले लोगों के साथ क्या होता है? छोड़ो तो हो गया। क्या पूजा करते समय दीप और धूप जलाना हाँ, जरूरी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू करें? हाँ, राधे राधे। एक प्रश्न लोगों का ज़्यादातर उठता है, बोले महाराज जी पूजा करें तो कभी इतना समय नहीं मिल पाता कि दीप जलाएं या धूप जलाएं, तो क्या धूप और दीप जलाना आवश्यक है? देखिए, पूजा की भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। कोई लोग वैदिक पूजा करते हैं, कोई तांत्रिक पूजा करते हैं, कोई मानसिक पूजा करते हैं, जिसकी जैसी परंपरा। कोई किसी की घर की कुल की परंपरा अलग है तो वो उस कुल की परंपरा के हिसाब से पूजा करता है। किसी की वर्ण व्यवस्था की परंपरा अलग है तो वो वर्ण व्यवस्था की परंपरा के अनुसार पूजा करेगा। किसी की गुरु पद्धति अलग है पूजा की तो वो गुरु पद्धति के हिसाब से पूजा करेगा। तो ये कहना कि पूजा में धूप दीप जलाना आवश्यक है या नहीं, ये उचित नहीं होगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि पूजा में धूप और दीप क्यों जलाए जाते हैं। पहली बात, जीवन में याद रखिए, जब भी भगवान की पूजा करें तो विशेष रूप से ऋषियों ने कहा है कि शुद्ध गौमाता के घी का बना हुआ दीपक ही प्रयोग करें। क्यों? जब गौमाता के घी से आप दीपक जलाओगे तो उससे ऑक्सीजन का निर्माण होगा जो आपके प्राणवायु प्रदान करेगी, आपको कई प्रकार के रोगों का नाश हो जाएगा। तो पहली बात, जब भी पूजा करें तो गौमाता का घी का दीपक अवश्य जलाएं। दूसरी बात, धूप। धूप कैसे बनाई जाती है? आज जो आप बाज़ारों में खरीद रहे हो वो धूप नहीं कही जाती। धूप का अर्थ क्या होता है? बोले आपके शरीर में कौन सी बीमारी है, आपको किस बीमारी का उपचार करना है, उस बीमारी के उपचार के लिए भिन्न भिन्न औषधियों को मिलाकर और फिर धूप का निर्माण किया जाता था। उस धूप को जब आप प्रज्वलित करते थे, उस धूप को आप लेते थे, सुगंधी लेते थे, तब आपका लाभ होता था। तो पहले आप ये संकल्प करिए, ये उद्देश्य आप निर्धारित करिए कि हमें पूजा क्यों करना है, उस पूजा के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संकल्प क्या है। जब आपका संकल्प निश्चित हो जाएगा तो फिर उसी हिसाब से आप दीपक जलाइए। किसी पूजा में घी का दीपक जलाया जाता है, किसी में तेल का, तेलों में भी भिन्न भिन्न तेलों का अलग अलग दीपक जलाया जाता है। धूपों में भी भिन्न भिन्न धूपों की अलग अलग धूप दी जाती है। किसी धूप में 16 प्रकार की औषधि डाली जाती है, किसी में 7 प्रकार की, किसी में 5 प्रकार की, किसी में 84 प्रकार की। अब आपको कौन सी औषधि की आवश्यकता है, उस औषधि की धूप बनवा के और फिर उस विधि से जब आप पूजा करोगे तो आपका जरूर लाभ होगा, जरूर कल्याण होगा। जय जय श्री राधे। एकादशी पर कैसे करनी चाहिए भगवान की पूजा? हाँ, राधे राधे। एक बड़ा सुंदर प्रश्न है कि एकादशी पर पूजा करें, क्या करें, कैसे करें, एकादशी व्रत कैसे रखें। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसके दो तरीके हैं। यदि आप धार्मिक पद्धति से एकादशी व्रत रखना चाह रहे हो या फिर आप वैज्ञानिक पद्धति से, दोनों पद्धतियां एक ही हैं, लेकिन आज के लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न कर दिए हैं। कैसे? यदि आप धार्मिक पद्धति से एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो उसकी विधि सुन लीजिए। क्या विधि है? क्योंकि आपका जीवन गुजर गया एकादशी रखते रखते, आपको लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी विधि सही नहीं है। अब विधि सुन लीजिए क्या है। बोले जैसे ही हम धार्मिक पद्धति से व्रत रखना चाह रहे हैं तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठने के बाद स्नान ध्यान करें, नित्य क्रिया से निवृत्त हों और निवृत्त होने के बाद तुरंत संकल्प लें। हम आज संकल्प लेते हैं,
सारे दिन अन्न का आहार नहीं करेंगे, सारे दिन किसी की बुराई नहीं करेंगे, सारे दिन छल कपट नहीं करेंगे, सारे दिन झूठ नहीं बोलेंगे, अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिस कृत्य से जीव हत्या हो, जीवों की हानि हो, हमारी इंद्रियों के द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। ये संकल्प लेने के बाद आप संकल्प छोड़िए, आपकी नित्य की पूजा पद्धति से निवृत्त हो जाइए, गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करिए, और इतना करने के बाद आप अपने नित्य के जो भी कर्म है वो कर्म करिए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद आहार लेना है। कैसा आहार लेना है, तो हो सके तो निर्जला एकादशी करो, निर्जला नहीं कर सकते तो निराहार करिए, और निराहार भी नहीं कर सकते तो फिर फलाहार करिए। फलाहार का अर्थ क्या होता है, बोले केवल फल खाना है। आज मैं देख रहा हूँ फलाहार के नाम पर महाराज सब कुछ खा रहे हैं, मेरी कोटू की आटे की पकौड़ी भी हो, खिचड़ी भी हो, कि दाल खीर भी हो, फ्रूट्स रायता भी हो, ये भी हो। क्या कर रहे हो आप, कौन सी एकादशी रख रहे हो? ना तो आप धर्म की दृष्टि से सही रख रहे हो, ना फिर विज्ञान की दृष्टि से। इसीलिए फलाहार करना है। फलाहार का मतलब है एक फल खा लिया हो गया बस, तो फलाहार करिए। फलाहार करने के बाद सारे दिन भगवान का भजन करिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, या फिर आप किसी कार्य को करते हो, आप किसी नौकरी में हो, आप किसी व्यवसाय में हो, तो व्यवसाय को करिए, क्योंकि वो भी आपकी पूजा है, वो भी आपका कर्म है, उसको भी करिए। मैं ये नहीं कहता कि अपना काम छोड़ के माला उठा लो, ना, अपना काम भी करिए और माला भी जपिए, दोनों काम करिए, लेकिन अलग अलग समय पर, एक ही समय पर नहीं। तो वो कार्य करिए। रात्रि में जब आप जाओ तो रात्रि में हो सके, क्योंकि रात्रि में फल नहीं खाने चाहिए, तो आप गौ माता का 1 गिलास दूध ले सकते हैं, या आपको ज़रूरत नहीं है तो वो भी नहीं लीजिए, कोई बात नहीं। सारी रात्रि आप जागरण करिए, और जागरण करने के बाद दूसरा दिन जब दिन आए, द्वादशी लगे, तो उस समय आपको जब व्रत खोलना है, सबसे पहले स्नान करिए। स्नान करने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होके आप पहले दान करिए। दान करने के बाद किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को, किसी गरीब को भोजन कराइए, और उस भोजन में याद रखिए चावल अवश्य हो। चावल बनाने के बाद, भोजन कराने के बाद पहला निवाला चावल का खाइए। चावल खाने के बाद अपना व्रत खोलिए। व्रत खोलने के बाद जो 24 घंटे में आपके पूरे व्रत का फल प्राप्त होगा। अब इस पद्धति से आप एकादशी व्रत रखोगे तो ही आपका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, वरना फिर भैया मनमानी करोगे तो फिर भगवान भी कहेगा तू भी मनमानी कर रहा है, मैं भी मनमानी करूँगा, फिर मनमाना ही फल प्राप्त होगा। फिर आप ये मत मन में सोचिए कि हमें मोक्ष मिल जाए, कि भगवान मिल जाए, क्योंकि आपने भगवान की नहीं सुनी, शास्त्रों की नहीं सुनी, भगवान कहेगा मैं भी तेरी क्यों सुनूं। इसीलिए रहना है तो नियम से रखिए, वरना दूर से हाथ जोड़ लीजिए। यही एकादशी की शुद्ध विधि है। जय जय श्री राधे। मासिक धर्म में कैसे करनी चाहिए स्त्रियों की पूजा? हाँ, राधे राधे। माताओं का काफ़ी दिनों से प्रश्न आ रहा था, बोले महाराज जी हम मासिक धर्म में जब हम प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या करें क्या ना करें, पूजा करें कि ना करें, मंदिर जाएं कि ना जाएं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कथा शुरू हो रही है और कलश यात्रा का प्रथम दिन है, तो कलश यात्रा में जाएं कि ना जाएं, कलश उठाएं कि ना उठाएं, भागवत सुनने आएँ कि ना आएँ, क्या करें? सुनिए, पहले ये जानिए कि मासिक धर्म है क्या। जो भी स्त्री जैसे ही अपने सामान्य अवस्था को, बाल्यावस्था को पार करके किशोर अवस्था में आती है बालिका, उसका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। और ये मासिक धर्म क्या है? बोले मासिक धर्म इस बात की प्रमाण है कि आप आगे चल के माँ बनोगी। क्योंकि जिस स्त्री को मासिक धर्म नहीं आता, या जिस बालिका को मासिक धर्म नहीं आया, पक्की गारंटी है कि वो भविष्य में माँ नहीं बन सकती। तो ये पहली बात तो अच्छी बात है, मासिक धर्म से डरना नहीं चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि आपको मासिक धर्म समय समय पर आ रहा है। लेकिन अब बात आती है धर्म की। धर्म में क्या करें? देखिए, जब मासिक धर्म आता है तो जो आपका रक्त होता है वो बिना किसी प्रयास के प्राकृतिक रूप से बाहर निकलता है, और उस समय आपके मन में कई प्रकार की विकृतियाँ आती हैं। आपका तन कई प्रकार से धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। अब कमज़ोर तन से
कमज़ोर मन से यदि आप कोई कार्य करोगे तो पहली बात तो उस कार्य का फल आपको नहीं मिलेगा, दूसरी बात पूर्ण निष्ठा से उस कार्य को कर नहीं पाओगे। इसीलिए ऋषियों ने नियम बना दिए कि जब भी मासिक धर्म आए तो 5-7 दिन जो भी आपका समय पीरियड है उस समय पीरियड तक कम से कम सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से दूर हो जाइए। एकांतिक हो सके तो वास करिए, रसोई में हो सके तो प्रवेश मत करिए, अपने हाथों से किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ मत बनाइए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि आप अछूत हो गई हो, नहीं। इसका कारण ये है कि जब आप इन कामों को नहीं करोगे तो आपके शरीर को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, आपके शरीर को थोड़ा सा आराम मिलेगा। जब शरीर को आराम मिलेगा, क्योंकि मासिक धर्म के बाद बहुत कष्ट माताओं को होता है, बहुत दर्द होता है, और उस दर्द में यदि आप काम करती रहोगी तो भैया कोई भी घर वाला ऐसा नहीं होगा जो किसी माता को, किसी बहन को दर्द में देखकर भी उससे काम कराता रहे। इसलिए ऋषियों ने परंपरा बना दी, बोले मासिक धर्म के समय आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मत शामिल होइए, मंदिरों में मत जाइए, पूजा मत करिए, किसी भी प्रकार की कलश यात्रा इत्यादि हो रही है तो कलश मत उठाइए। हाँ, आप कथा श्रवण करने जा सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, लेकिन मंदिर की पूजा नहीं कर सकती। मन ही मन भगवान का भजन कर सकती हैं। माला जपने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में मूर्ति के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी श्री विग्रह को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आप मन ही मन भगवान का स्मरण करिए, मन ही मन भगवान का भजन करिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई संसार की शक्ति आपको रोकने वाली नहीं है। आप तन से, आपका क्योंकि तन में वो क्रिया चल रही है तो तन से आप कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन जब आप मन आपका परमात्मा में जुड़ जाएगा तो मानसिक रूप से आपको वही फल प्राप्त होगा जो किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से वो क्रिया करने से प्राप्त होता है। इसलिए आप सारे काम मन से करिए, घर में परिवार में भी थोड़ा सा हो सके सबसे दूरी बना के रखिए उतने समय पीरियड के लिए। और विशेष बात, मैं ज़्यादातर आज घरों में देख रहा हूँ, मासिक घरों में निवेदन है, हो सके तो रसोई को पवित्र रखिए, रसोई में मत जाइए, भोजन मत बनाइए, क्योंकि रसोई यदि आपकी दूषित हो गई तो जितने लोग भोजन करेंगे उनका सबके मन में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे आज आपने देखा कुछ दिन पहले कोरोना आया, और कोरोना आया तो सरकार ने क्या कहा, बोले 12 दिन के लिए, 14 दिन के लिए लोगों को क्वारंटाइन कर दो। ये क्या है क्वारंटाइन? बोले उस बीमारी से बचने का एक साधन, आपके द्वारा जो आपके अंदर जो बीमारी है, जो आपके अंदर बैक्टीरिया वायरस पनप रहे हैं, उनसे कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित ना हो जाए, इसीलिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दो। ठीक उसी प्रकार आपके जो अनायास में ही प्राकृतिक रूप से जो रक्त निकल रहा है, उस रक्त से दूसरा व्यक्ति कोई बीमार ना हो जाए, दूसरा व्यक्ति उससे इफेक्ट में आके, उस वायरस के इफेक्ट में आकर कोई किसी प्रकार की बीमारी ना हो जाए, इसीलिए 4-5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आपको भी क्वारंटाइन रहना ही चाहिए। ये आपके लिए भी लाभदायक है, आपके परिवार के लिए भी लाभदायक है, और संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक है। जय जय श्री राधे। स्त्रियों को अपमान करने वाले लोगों के साथ क्या होता है? हाँ, राधे राधे। अधिकतर प्रश्न आज खड़ा होता है कि स्त्रियों का अपमान लोग करते हैं। मैं बात सनातन धर्म की करूं तो सनातन धर्म में जितने भी अधिकार स्त्रियों को दिए हैं वो पुरुषों को कभी नहीं मिले। आप देखिए, यदि आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा की उपासना करिए, यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आप सरस्वती की उपासना करिए, यदि आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना करिए। और ज्ञान, धन और बल, ये तीन ही तो चीज़ हैं जिनको संपूर्ण जगत चाहता है, और ये तीनों ही किसके पास है? माता के पास। इसीलिए नीति शास्त्र में लिखा गया, यत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। अब वो लोग कान खोल कर सुन लीजिए जो स्त्री का अपमान करते हैं, जो स्त्री को दुख देते हैं। बंधुओं, याद रखना, घर में बैठी यदि स्त्री को आप सुखी ना कर पाए, घर में बैठी स्त्री को, अपनी माता को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को आप दुख दे रहे हो, और आप चाहो कि मंदिर में बैठी देवी आपसे प्रसन्न हो जाए, तो असंभव है। वो देवी कहेगी, घर में जो आपकी लक्ष्मी बैठी है तो उसको दुख देकर, उसको सताकर और मुझे प्रसन्न करना चाहता है, मैं तेरे से कभी प्रसन्न होने वाली नहीं हूँ। अरे मुझे प्रसन्न करना है तो पहले घर में बैठी अपनी पत्नी को प्रसन्न कर ले, मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो जाऊंगी।
घर में बैठी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी अपनी पत्नी को यदि तू प्रसन्न रखता है, किसी प्रकार का दुख उसको नहीं देता, किसी प्रकार का अत्याचार उस पर नहीं करता, तो मैं तो तेरे से वैसे ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, घर में बहू आती है तो क्या कहते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारी घर की लक्ष्मी है तू। इसीलिए परंपरा बनाई गई, बोले जब भी व्यक्ति धन कमा के लाए तो सबसे पहले अपनी पत्नी के हाथों में समर्पित कर दे। यदि घर में माता है तो माता के हाथों में समर्पित कर दे। क्यों? बोले लक्ष्मी लक्ष्मी के पास ही रहे तो अच्छा है। यदि आपको भी धनवान बनना है, आपको भी समृद्धि प्राप्त करनी है, आपको भी यदि नाम प्राप्त करना है, कीर्ति प्राप्त करनी है, शांति प्राप्त करनी है, निरोगी रहना है, तो अपनी पत्नी का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि यदि आपकी पत्नी का सम्मान नहीं होगा तो याद रखिए आपका भी सम्मान नहीं होगा। भारत की परंपरा है, राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। तो ये परंपरा भारत की आप भी निभाइए। राम कृष्ण के भक्त हो तो अपनी पत्नी को भी, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी दासी नहीं है, याद रखिए। पत्नी अर्धांगिनी है, आपका आधा अंग, और आधा अंग यदि आप उसको अपने से छोटा समझोगे तो भैया आप ही अपाहिज बन जाओगे, उसका क्या बिगड़ेगा। इसलिए अपनी पत्नी को बराबर का दर्जा दीजिए, उसको भी अपने साथ बिठाइए, उसका सम्मान करिए। लेकिन पत्नियों का भी एक कर्तव्य है कि अपने पति को परमेश्वर की तरह मानकर उनकी पूजा करें, उनका सम्मान करें और हर सुख दुख में उनका साथ दें, तो ही आप दोनों की गृहस्थी अच्छे से चल सकती है। वरना फिर भैया गाड़ी के दोनों पहिए यदि बिगड़ जाएंगे तो कैसे जीवन चलेगा। दोनों अपने अपने जीवन को अच्छे से जीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। जय जय श्री राधे। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने बहुत कम शब्दों में इतने सुंदर ढंग से समझाया, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है महाराज जी। और आशा है हमारे दर्शक भी आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को समझ पाए होंगे। निश्चित रूप से आपने एक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य मंदिर निर्माण की जो बात आपने बताई वो बहुत ही सुंदर लगी महाराज जी। मैं तो सभी दर्शकों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप सब महाराज जी के इस सत्संकल्प में आप सब जुड़ें, मंदिर निर्माण में सहभागी बने और अधिक से अधिक पुण्य लाभ अर्जित करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।